आज हम फिर एक बार मौजूद है मंगलौर में चल रहे पानी की निकासी और तालाब की खुदाई को लेकर धरने पर, और बात करेंगे धरनारत लोगों से कि जो नई कार्रवाई शुरू हुई है उसकी क्या प्रक्रिया है और अभी तक वो कहाँ तक पहुँची है। आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर शकील साहब से। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक आपने बताया था, पिछली भी हमने वीडियो में दिखाया था कि एक एप्लीकेशन लगी हुई है, कुछ लोग कब्रिस्तान बता रहे हैं, तो उसमें आपकी आज नगर पालिका के किसी अधिकारी से बात हुई होगी, तो उसमें क्या कार्रवाई प्रोग्रेस में है? मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है खसा नंबर 500 पर खेवट 344 का लाभ उठाकर कब्रिस्तान घोषित करना चाहते हैं। लेकिन हमने भी एक शिकायत तहसील दिवस पर की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो तालाब का हिस्सा है उसकी मुकम्मल खोदाई होनी चाहिए। हमारी शिकायत की जांच एसडीएम से होती हुई वो आज नगर पालिका पहुंची है। जेई से वार्ता हुई थी। हमने जेई को भी साफ कहा है कि जो तालाब का हिस्सा है वो खुदना चाहिए। अगर वहां पर कोई कब्रिस्तान है तो आप उसका सरकारी कब्रिस्तान होने का बोर्ड लगा दीजिए, हमें हम्म। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात अवैध कब्जे या मकानों की, हमने ईओ को भी यही कहा है, हमने चेयरमैन को भी यही कहा है, हमने जेई को भी यही कहा है कि अगर किसी का मकान आ रहा है तो आप उसके इर्द गिर्द 5 फुट 6 फुट जमीन छोड़कर तालाब का जितना हिस्सा बचता है आप उसकी खुदाई करा दीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि अवर अभियंता, जो नगर पालिका के अवर अभियंता हैं, वो क्या रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को भेजते हैं, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपकी वार्ता हुई है और आपकी एक आपने जो एप्लीकेशन एसडीएम महोदय के यहाँ लगाई है, वो प्रोसीजर के तहत नगर पालिका पहुँच गई है। तो जैसे आपने बताया कि खेवट का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग किस आधार पर उस 500 नंबर को तालाब बता रहे हैं? क्या उसका कोई सबूत आप लोगों के पास, या आप लोगों ने नगर पालिका या तहसील प्रशासन को दिया है? मैं बताता हूँ आपको कि खेवट जो होती थी वो आज़ादी से पहले कई खेवट होती थी, लेकिन आज जो तहसील प्रशासन के यहाँ अभिलेख हैं उसमें कहीं भी कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। क्योंकि खसरा खतौनी में जो भी तहसील के यहाँ दर्ज होता है, तहसील उसी की रिपोर्ट देती है। इसलिए हमारे पास जो सबूत हैं, खसरा भी है, खतौनी भी है, उसमें कहीं भी कब्रिस्तान का या किसी के निजी ज़मीन का कोई सबूत नहीं है। उन नंबरों पर जोहर दर्ज है। अभी आप डॉक्टर साहब के रूबरू हो रहे थे डॉक्टर साहब से, और हम आपको पल पल की अपडेट और नई नई बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर क्राइम की, हर प्रोग्राम की खबर आप तक, सही और सच्ची खबर आप तक पहुंचाना हमारा काम है। फानूस टीवी से समीम मंगलोरी की रिपोर्ट।